गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका आज एक बार फिर स्वागत है। मौसम थोड़ा ठंड का आ गया है धीरे धीरे। आज कोहरा भी था। हाँ, जी सर। आज कोहरा भी था। तो आज हम आप सभी ना, आज हम कोई बीमारी की बात नहीं करेंगे। आज एक टीबी का मरीज ना क्या सोचता है। एक जो टीबी का मरीज है, चाहे लड़का हो, चाहे जिसकी शादी हुई हो, या लड़की हो, या कोई एडल्ट है, या जिसके पास बच्चे भी हैं, या कोई बहुत बुज़ुर्ग है, या कोई बुज़ुर्ग महिला या ना पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो 2-3 दिन मैं बहुत गहरी मतलब कि इस पर मनन करता रहा और कुछ क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ कि एक टीबी का मरीज़ वो दिन भर रात भर क्या सोचता है। इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हम ना मिस कर दिए हों। तो आज का वीडियो सिर्फ क्वेश्चन का वीडियो है। इसके बाद जो इसी का हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। उसमें हम जो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन रहती है ना, उसको हम बताएंगे कि अगर मरीज़ ये सोच रहा है या फिर जो भी दिक्कत परेशानी मरीज़ को होती है उस पर। तो आज सबसे जो ज़रूरी है कि एक मरीज़ ना, जो हो सकता है 12 साल का हो या पढ़ाई कर रहा हो ना, तो हम ऐसे ही मतलब कि फॉर्मली लिख के लाए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपको ना मिले, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये भी मरीज़ सोचता है, ठीक है। सर ये भी मरीज़ को दिक्कत होती है, ठीक। समाज को लेकर, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशन को लेकर। तो हम एक बेहतर उपाय और बेहतर उसका ना समाधान बताने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो आज का है कि जैसे जो हमने इसमें लिख के लाए हैं, हम कल भी मेहनत किए थे, आज रात में भी मेहनत किए हैं कि एक तो एज वाइज ना, जो ना 15 साल से नीचे हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा होगा पढ़ाई को लेकर, खाने पीने को लेकर, यारी दोस्ती को लेकर। जो 15 साल से 20 साल के ना बीच में हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपना करियर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता रहता है। ठीक। उसके बाद जिनकी शादी हो गई है उनकी अलग दिक्कत है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी अलग दिक्कत है। तो जो जो दिक्कत है हम ऐसे लिख कर लाए हैं ना, और जिनकी शादी हो गई, उनके पास बच्चे भी हैं, उनको बड़ी चिंता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ना सारे टीबी के मरीज़ ना स्वास्थ्य को लेकर चिंता तो रहते हैं, लेकिन उनको अपनी चिंता से ज़्यादा अपने परिवार की ना, अपने कैरियर की, अपने समाज की चिंता ज़्यादा रहती है। तो इसी क्रम में हम आपको ना मरीज़ क्या क्या सोचता है, एक तो ये हो गया कि स्टूडेंट क्या सोचता है, जो विद्यार्थी है, जो अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई है वो क्या सोचता है, जिनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, वो क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन कुछ लिख के लाया हूँ कि टीबी का मरीज़ क्या सोचता है फिजिकल रिलेशन को लेकर ना, संबंध को लेकर, चाहे जिनकी शादी हुई हो, जो 18 साल से ऊपर हों, या फिर जिनकी शादी हो गई हो, उनको संबंध को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक। समाज को देखते हुए उनको बड़ा दिक्कत होती है, भविष्य को लेकर बड़ी ना चिंता रहते हैं, करियर को लेकर बड़ी चिंता रहते हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने जो और आसपास है जिनसे उनका क्लोज कांटेक्ट है उनको लेकर। क्योंकि जैसे ही मरीज़ को पता चलता है कि ये बीमारी इस तरह से होती है, तो मरीज़ डर जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ से हुआ। ठीक। सही। हाँ। और जो मरीज़ के मन में क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन को ऐसे अपनी हिंदी ठेठ भाषा में लिख कर लाए हैं। देखिए, आपका कोई क्वेश्चन ना हमारे क्वेश्चन से मिलता है जो आपके मन में चल रहा है। हमें कब तक दवाई खानी है, एक तो यही क्वेश्चन रहता है, हमें दवाई कब तक खानी है, जिनका कोर्स चलता रहता है। जी सर। क्या हम ठीक हो जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन रहता है मरीज़ के ना, क्या हम ठीक हो जाएंगे। मतलब मरीज डर गया है ना, एक बार दवाई खाया, फिर दोबारा दवाई खा रहा है, फिर पता चला नहीं अब फिर से दवाई चलेगी, तो मरीज डर गया है ना। ठीक। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक हो गए हैं, मरीज में अक्सर क्वेश्चन रहता है ना कि हम कैसे जानब ना हम ठीक हो गया है, ठीक हो गए। हाँ। ठीक। क्योंकि एक बार भी कोर्स हो गया था ना, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा था, फिर वो चल हो रहा है। तो मरीज को मन में हमेशा रहता है कि हम कैसे पता करेंगे हम ठीक हो गए हैं, कौन सी जांच से पता चलेगा कि हम ठीक हो गए हैं, क्या हमें फिर से टीबी
टीबी तो नहीं हो जाएगी, जैसे जो बीमारी है टीबी की, क्या हमको फिर से तो नहीं हो जाएगी? पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार दवाई पूरा किया, कोर्स किया, फिर भी दोबारा हो गया। ये भी दिक्कत मतलब मरीज को मन में क्वेश्चन चल रहा है आजकल। हाँ ठीक, कभी कभी मरीज बिल्कुल सही रहता है, अचानक से उसकी खांसी आती है, उसमें थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, मरीज फिर घबरा जाता है कि हमने कोर्स भी कर लिया, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, ये ब्लड कहाँ से आ गया ना? डॉक्टरवा कह रहा नहीं, हाँ, और फिर वो भी रहता है, डॉक्टरवा कह रहा तार कोर्स पूरा हो गया, सही हो गया तू, ठीक। हाँ, और जैसे दवा, जैसे मरीज जब दवाई खाता रहता है ना, तो उसका चेहरा थोड़ा सांवला हो जाता है, तो और पैर में जलन, झंझनाहट, सुनपन तो बहुत रहता है ना। हम ये दोनों चीज़ें, एक जो चेहरा सांवला हो जाता है, ठीक, और जो पैर में जलन है, झंझनाहट है, सुनपन है, ये जब दवाई कोर्स कंप्लीट होगा 2-3 महीने के अंदर अच्छे से दवाई करेंगे, अच्छे सब कुछ करेंगे, तो वो ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है। उसमें कोई, हाँ ये है कि ना कोर्स के दौरान ये दोनों दिक्कतें मतलब मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा होता है ना। एक पैर में जलन है, झंझनाहट है, सुनपन है, बहुत रहता है, मतलब मरीज को पता ही नहीं चलता हम पैर रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, चप्पल निकल जा रहा है, सुबह उठता है तो ना मरीज ठीक से ना खड़ा नहीं हो पाता, ठीक। और तीसरी जो दिक्कत आती है हाफा छूटने वाला ना, जैसे मरीज थोड़ा चलता है या फिर सीढ़ी पर चलता है, उसको हाफा छूटता है जी सर, उसमें भी मरीज बहुत चिंतित रहता है कि क्या हमारा ये जो चेहरा है सांवला है ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बात समझिए ध्यान से ना, जो पैर में दिक्कत हो रही ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो हाफा छूट रहा है, जो हमारा लंग्स में दिक्कत है ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मरीज बहुत चिंता रहता है, वो तो एक डॉक्टर से ज़्यादा मतलब उसको मतलब अपना एक्सरे देखता रहता है, ठीक, हाँ, उसमें समझने का प्रयास करता है कि क्या हुए, हाँ ठीक। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो एक्सरे है और या फिर और कोई सीटी उटी की रिपोर्ट कोई है, तो मरीज उसको लेकर परेशान ना हो कि उसमें क्या है कैसे है, क्योंकि उतना आपको समझने के लिए आपको 20 साल मतलब फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा, फिर 10-20 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी। तो 20 साल पीछे दोबारा मरने की आवश्यकता नहीं है, फिर दोबारा जीने ना, एक ही जन्म में ना निपटा लेते हैं। हाँ हाँ, कुछ काम दूसरे को छोड़ देना चाहिए ना हो, अब सारा काम अगर हम ही करेंगे कैसे हो पाएगा, हो गया ना। और कुछ जैसे जब दवाई चलती रहती है, मरीज को बेचैनी है, घबराहट है, उल्टी है, उलझन है, बुखार है, खांसी है, ये भी होता रहता है, इससे भी मरीज थोड़ा परेशान रहता है। देखिए दवाई तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर बार बार हमको हो जा रहा है। इन सभी को आंसर देंगे हम ना, अभी जो हम आगे का वीडियो बनाएंगे उसमें आंसर देंगे, ये सारी चीज़ों का आंसर देंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, अब हम जो आपके मन में क्वेश्चन चलता है वही बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, बस इतना समझिए। फिर उसके बाद हम कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। और मरीज कहाँ से परेशान रहता है, उसके मन में क्वेश्चन रहता है, अड़ोसी पड़ोसी वाले पूछ रहे हैं तुम्हारा चेहरा काला क्यों हो रहा है ना, अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारा चेहरा कैसे काला हो जा रहा है, तो भाई मरीज को दिक्कत है, मरीज मतलब ना मरीज को परेशानी है, जाहिर सी बात है कि कोई बार बार कहेगा नहीं तो काई मोटा था ना, समझिए ना। तो भाई लगेगा हम कहाँ मोटा, ठीक तो हैं ना, तो भाई ना अड़ोसी पड़ोसी और उसके यार दोस्त पूछ रहे हैं ना तुम काला काहे हो जा रहे हो, दवाई चल रही है फिर भी ना कैसे बीमारी बढ़ जा रही है ना। कुछ मरीज का ये क्वेश्चन रहता है, हमारी दवाई भी चल रही थी, फिर डॉक्टर कह रहे हैं रिपोर्ट आई है ब्लॉक से, आप जाइए फिर जाकर पीजीआई जाइए, फिर दवाई चेंज होगी ना, ठीक है। जैसे मतलब एमडीआर था, फिर एक्सडीआर हो गया, एक्सडीआर हो गया, या और कुछ हो गया, या पहले पत्ते वाली दवाई खाते थे, पता चला रिपोर्ट आई, पता चला फिर क्या कहते हैं एमडीआर हो गया। ये भी मरीज को दिक्कत हो रही है कि मतलब दवाई तो खा ही रहे हैं ना, सुधार तो हो ही रहा है, अब कैसे कैसे रोग बढ़ रहा है। मरीज के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है ना, रोगवा कैसे बढ़ रहा है, दवाई सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना अच्छे से खा रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, वजन भी बढ़ रहा है ना, बीमारी कैसे बढ़ जा रही है। हाँ, वो तो सोचते होंगे डॉक्टर भी साला कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। हाँ हो, कुछ लोग कहते हैं कि टीबी का मरीज कभी ठीक ही नहीं होता ना, जैसे समाज में ऐसे फैला हुआ है ना, और मरीज भी हमारा सुन लिया। ध्यान समझिए, मरीज को हम बताए थे, इसकी जो पिछला वीडियो बात किए थे उसमें बताए थे कि हमको जंतर मंतर पर विश्वास है, जादू टोना पर विश्वास है ना, कंठी माला पर विश्वास है, पूजा पाठ पर विश्वास है, लेकिन ना जो किसी चीज़ का एक्सपर्ट है वो बात कर रहा है उसी बात पर विश्वास नहीं है। जैसे डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, एक वकील है जो अच्छा वकील है उसकी बात पर विश्वास नहीं है ना, एक जो जज है या फिर एक डीएम साहब हैं या सीएमओ साहब हैं, मतलब जो मतलब उसका वरिष्ठ है, जो अथॉरिटी पर्सन है, उस पर विश्वास नहीं है। हाँ,
तो ना कुछ लोग कह रहे हैं मरीज ना टीबी मरीज कभी ना सही होते हैं। हाँ, जो नहीं सही हुए उनका आप जाकर उनके घर जाओगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये मरीज क्यों नहीं सही हुआ। उनके परिवार से आप बात करोगे, उनकी घर की स्थिति देखोगे और उनकी सोच देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना कि वो क्यों नहीं सही हुआ। फिलहाल अभी इसका आंसर हम कल देंगे। क्या हम पहले जैसे हो जाएंगे? मरीज को ये भी लगता है कि जैसे हम पहले थे, जैसे नौजवान थे, सुंदर चेहरा चमक रहा था, बाल उल सब अच्छे थे ना, ठीक है, क्या हो जाएंगे इससे पहले? इस पर भी हम ना बात करेंगे कल। ठीक, क्या जो साइड इफेक्ट है ना बाद में सही हो जाएगा ना? मरीजों का क्वेश्चन था कि जो साइड इफेक्ट हैं जैसे पैर में जलन झंझनाहट सुनपन है या चेहरा सब ना सही हो जाएगा, तो ठीक है ना, उस पर बात करेंगे। और कुछ मरीज को ना सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है कि फिजिकल रिलेशन को लेकर, संबंध को लेकर, जैसे जो ट्रीटमेंट पर हैं ना, जो अभी मतलब दवाई खा रहे हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनको बड़ा मन में रहता है ना कि हम अपना मतलब पति पत्नी में ना संबंध बना सकते नहीं बना सकते हैं, उन पर रहता है। ठीक, या जिनका कोर्स ख़त्म हो गया उनको भी चिंता रहती है कि क्या करें। और सबसे ज़्यादा चिंता रहती है महिलाओं की, या पति पत्नी या जो भी कपल्स रहते हैं उनकी चिंता रहती है कि हमारा मतलब बच्चे की प्लानिंग कैसे करें हम, ये भी चिंता रहता है ना। ठीक है, फिजिकल रिलेशन को लेकर, संबंध को लेकर। जिनको बच्चा नहीं रुक रहा है ना, कुछ जैसे होते हैं ना, जैसे बच्चेदानी में मतलब टीबी हो गई है ना, जिनको बच्चा नहीं रुक रहा है, भाई लेडीज़ डॉक्टर को दिखाई, पता चला कि उनको ना जेनाइटल टीबी है, बच्चेदानी की टीबी है, उसका इलाज भी कराई, और उस महिला के मन में क्वेश्चन रहता है क्या हम मतलब कि माँ बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले होते हैं, जैसे गांठ वाली टीबी देखे होंगे, सुने होंगे आप लोग ना, गांठ वाली टीबी होती है, पेट वाली कुछ टीबी होती है। जो गांठ वाली टीबी होती है अक्सर बच्चों में पाई जाती है ना, जो गांठ वाली टीबी होती है, देखे ना, गांठ वाली टीबी होती है। पेट वाली टीबी अक्सर ना जो लड़कियां होती हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है, मतलब पाया सब में जाता है लेकिन अक्सर ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है। बोन टीबी जो एडल्ट लोग हैं, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ज़्यादा बोन टीबी पाई जाती है। और जेनाइटल टीबी तो फीमेल में मतलब वही क्या बच्चेदानी वाली टीबी है। हाँ, अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले हैं ना, जिनको छाती के अलावा और कोई टीबी है, उनको बड़ी चिंता रहती है कि हम कैसे पता करें। मान लीजिए जो जिनको खांसी बलगम आ रहा है वो तो पता करके अपना रिपोर्ट भेज के उनको पता चल जाएगा कि उनका कल्चर निगेटिव आ गया ना, और कोई रिपोर्ट में सब निगेटिव आ गई और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले जो हैं, जिनको मतलब कि छाती के अलावा बोन टीबी है या गांठ वाली टीबी है या पेट वाली है या ना वो बच्चेदानी वाली टीबी है, उनको बड़ी चिंता है कि हम कैसे पता करें, हमारे लिए कौन सी जांच है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक, और कभी कभी ब्लॉक से दवाई नहीं मिलती, ये भी एक मतलब उनको बड़ा रहता है ना कि वो चला रहे हैं ना 2025 में ख़त्म कर देंगे। कुछ लोग हमसे पूछे ना कि डॉक्टर साहब ना कि क्या तो कहा था 25 में ख़त्म कर देंगे, यहाँ ब्लॉक से दवाइयाँ नहीं मिलता टे, ये भी मन में वो तो क्वेश्चन है। ठीक, कुछ लड़के और लगभग सभी लड़कियां इस बात को सोच के परेशान रहती हैं कि शादी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये सब अपने मन से लिखे रात भर में, मतलब कल और रात भर ना बैठ के, मतलब कि अब जानते थोड़ा बाबा टाइप का आदमी हम हैं। हाँ ठीक है, तो हम अकेले मस्त रहते हैं। हमको ना ऐसा नहीं, हमको 2-4-10 दिन कोई फ़ोन नहीं करेगा तब हम और खुश रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं ना, हमारा मन उभी आने लगता है, चलो दोस्त के पास चलो ना बैठ गया कुछ, मतलब हमको कोई, हम जितना अलग रहते हैं उतना खुश रहते हैं। हम अकेले इधर मतलब 20 साल हो गए हम अकेले बिताए हैं, अकेले खाते हैं, अकेले बनाते हैं, अकेले माँचते हैं। अच्छा, ठीक, तो इसीलिए हम ये सब सोच पाते हैं ना, ये सब इसीलिए सोच पाते हैं ना, नहीं तो ऐसे हम भी आते हैं इधर, हाँ ठीक है जाओ ना इलाज करो, ऐसे करते हैं। नहीं, ये हमने देखा कि जैसे ये लड़का है, ये सही में सोच रहा होगा, भले आपको नहीं पता, भले आप बाप है नहीं पता होगा ना, ये सोच रहा होगा कि क्या हम शादी के बाद ना जो हमारा ना बच्चों, मतलब ये सोच रहा होगा कि हम शादी के बाद जैसे मतलब हमारी फिटनेस है और सब चीज़ें हैं, खासकर महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं कि हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चे उच्चे में, या फिर और कुछ रिलेशन में और कुछ में, या फिर हमारे पार्टनर को तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये सबसे बड़ी चिंता मतलब कि लड़कों लड़कियों की है जो युवा हैं इस समय। ब्लॉक पर बलगम की जांच देना है ना, देते हैं ना, ब्लॉक पर आप देखे होंगे ना, ब्लॉक पर बलगम की जांच देते हैं। अब तक बलगम की कोई जांच ही नहीं आई, हमारी रिपोर्ट ही कोई नहीं आ रही है बलगम की बात। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। और एक है ना, साहब हमसे तो बोलते भी हैं, साहब बलगम की जांच तो हम दे ही रहे हैं लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कहते हैं आएंगे बाद में, आएगा तो बताएंगे, होता है ना। जैसे आप बलगम की जांच तो टाइम से मांग कर दे रहे हैं बलगम, मतलब जांच ना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मरीज है उनके लग रहा है कि
डॉक्टर साहब रिपोर्ट मतलब जांच तो दे रहे हैं हर महीना, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं मतलब कि दे बताते हैं या नहीं दिखाते हैं या कुछ समझाते हैं। ठीक। और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन अभी सुबह सुबह लिख पाया, कहीं हमारे परिवार वालों या हमारे बच्चों को टीबी तो नहीं हो जाएगी? जी सर, ये ना जी सर। जो मतलब जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं ना, उनको डर लग गया है, क्योंकि उनको अब तक जो यहाँ हमारे यहाँ आते होंगे उनको मोटा एकदम समझ में आ गया होगा टीबी कैसे होती है, सबको समझ में आ गया होगा ना। जी सर। तो अब जब ये बात समझ गए हैं तब उनको थोड़ा डर लग रहा है ना, कहीं ये हमारे परिवार के सदस्य जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी परिवार के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी है ना, जिनसे रिलेशन है, बहुत क्लोज कांटेक्ट में था ना, जब पता ही नहीं था किसी को ये टीबी ऐसी होती है, उनको तो नहीं कहीं हो जाएगा? तो ये सब ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मैं अपने तरफ से ये लिख कर लाया हूँ, जितना मैं सोच पाया इन 2-3 दिन में। आपके भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन था, आंसर भी नहीं बताए हैं अभी, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमको एक्चुअली पता नहीं चल पाता ना कितने लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो अगर वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कहते हो तो अगर कोई मतलब कि अगर लगता हो कि डॉक्टर बा सही काम कर रहा है तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट करे, हम हो मतलब मान ले कबो बड़वार आदमी बनब, तो हम तो पहला काम पता क्या करेंगे, इस बीमारी का नाम ही बदल देंगे। जैसे और सरकार है ना, पता नहीं कौन का नाम बदल रहे हैं ना, हम पहले इस बीमारी का नाम बदलेंगे। हाँ ठीक है, कि टीबी का हम नाम ही बदल देंगे। हाँ, अगर हम सरकार में कभी आ गए, मान लीजिए हम मंत्री प्रधानमंत्री बन गए ना, पहला काम यही करेंगे, इस टीबी वाली बीमारी का नाम बदलेंगे, उसके बाद और काम करेंगे। हाँ हो नहीं, समाज मतलब बिल्कुल यार, मतलब हमारा मतलब ना, इसे लोग बिल्कुल डर जाता है समाज उस तरह से, मतलब एक मतलब कि माहौल क्रिएट कर दिया है, गंदा माहौल। कहीं भी जाते हैं लोग अगर बता दें कि टीबी हो गया है जी, तो तुरंत हटने लगते हैं। हाँ ना, कहीं हमारे भी ना हो जाए। बिल्कुल। तो हम ना इस बार ना उम्मीद करिए कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ना, हम ठीक बा मतलब बने गए काम दिक्कत बाटे को। हाँ नगदे काम करब यार, जैसे यहाँ नगद काम करत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।